सब लोग उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आरआरबी एनटीपीसी की जो मैं कहूँगा कि जो डेट थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, उन सब से अलग ऐसी डेट आई है कि भाई ये तो एग्जाम कभी भी करा सकते हैं। जैसी हमें संभावना, सेंटर्स पे लगभग एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने वाले बच्चे भी इस बात को बताते हैं, लेकिन अब पता लग रहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार एग्जाम सेंटर्स वैसे चुने जाएं कि जहां बच्चों को लगे कि यार यहाँ कैसे एग्जाम हो सकता है ना। तो मतलब इतने कमजोर सेंटर भी नहीं होने चाहिए जहां धांधली बहुत आराम से हो जाए। तो वो सब तो खैर रेलवे ने देखा होगा, उन बातों का ध्यान रखा होगा, ऐसी उम्मीद करके हम चल सकते हैं। कुल मिलाकर के 7 अगस्त से 8 सितंबर आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का 12th लेवल का एग्जाम होगा। और जैसा हम कह रहे थे कि भैया ये तो जो है 9 अगस्त से करीब जो है एसएससी सीजीएल भी शुरू हो रहा है, और इस दौरान भी है एसएससी के एग्जाम, सिलेक्शन पोस्ट वगैरह का, स्टेनो वगैरह का, फिर भी इन्होंने जो है इस दौरान एग्जाम दिया है। तो इसका मतलब अब इतना तो जरूर है कि भाई हाँ, उसमें 58 लाख फॉर्म थे, इसमें 63 लाख है। ग्रेजुएट लेवल में 58 थे, इसमें 63 लाख है, लगभग बराबर ही फॉर्म है, इसमें थोड़े बहुत ज्यादा है। तो भाई ये एग्जाम अब करीब 30-31 दिन चल रहा है, और वो चला था मात्र 18-19 दिन। एग्जाम डेज देखें, बीच में छुट्टियां भी आ गई, तो डेज देखें तो 15 से 16 दिन में एग्जाम हो गया था, और ये 1 महीने चल रहा है। इसका मतलब कुछ सेंटर्स ही एसएससी ने इसके ऑक्यूपाई किए हैं, सारे नहीं किए। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसको डिस्टर्बेंस तो हुआ, पर बहुत ज्यादा एसएससी ने डिस्टर्ब नहीं किया, वरना ये एग्जाम भी तो 20-22 दिन में खत्म होने चाहिए थे, क्योंकि इतने ही बच्चे यहाँ हैं, थोड़े बहुत फालतू हैं, 4-5 लाख बच्चे, तो 4-5 लाख एक दिन बढ़ जाता बस, है ना, जिस हिसाब से है। तो कुल मिलाकर के अब इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब तो ग्रुप डी भी इसके तुरंत बाद कराया जाएगा। अब एसएससी के एग्जाम जैसी कोई बाधा अब नहीं रह जाएगी किसी भी एग्जाम पर। तो इसके बाद चाहे वो सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, अलग बात है, पर अब ग्रुप डी भी पूरी संभावना है कि इसके बाद अब ग्रुप डी पर पूरा फोकस होने वाला है। अब बात कर लें कि भाई इसके जो है आपको सिटी वगैरह कब मिलेंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो रेलवे है वो 10 दिन पहले आपको एग्जाम स्टेटस देता है। एग्जाम स्टेटस में क्या क्या आता है कि आपका किस शहर में एग्जाम है, किस डेट में एग्जाम है, और किस शिफ्ट में एग्जाम है। ये 3 चीजें आपको मिल जाती है, और यही तो चाहिए, ठीक है। तो ये जो है स्टेटस इसको बोलते हैं। स्टेटस आपका 10 दिन पहले आपका आ जाता है। सोचिए 7 अगस्त को जिनका एग्जाम है उनको ये बात 27-28 जुलाई को पता लग जाएगी। 27 और 28 जुलाई आपके सर, जिनका 8 अगस्त का हो सकता है 7-8 अगस्त के इन दोनों इस डेट में ही आ जाएं। फिर ऐसे ही होगा कि 9 अगस्त 10 अगस्त जिनका पेपर है 1-2 दिन बाद, ऐसे सबके स्टेटस आते शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही सेम ग्रेजुएट लेवल में इन्होंने किया था। मैं आपको प्लान दी है, और जीएस आती है, मैं आपको बताता चलूंगा। लेवल को जान लेना भाई, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप सही जगह प्रयास कर सको, अपनी मेहनत को सही जगह लगा सको। मैथ्स जो आता है वो आपको इतना भी पता है कि सर ये 30 क्वेश्चन इसके आते हैं, 30 क्वेश्चन इसके आते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इतना सबको पता होना चाहिए। 40 क्वेश्चन, ये टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं। तो 90 मिनट्स मिलेंगे, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। ये नेगेटिव मार्किंग एसएससी से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। कभी भी एसएससी में टियर 1 में 1/3 की। एक ईमानदार सलाह देना चाहता हूं मेरे भाई कि अभी आपकी जितने भी पेपर आए हैं उनको प्लीज एक बार गो थ्रू हो जाइएगा सब में। जीएस में भी आप ये छांटिए। वैसे तो हमने भी यूट्यूब पे आके बताया कि पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इतने क्वेश्चन फिक्स आए हैं, इतने साइंस आए हैं, इतने करंट अफेयर्स आए हैं, वो सब कुछ हम बता चुके हैं कई वीडियो में। लेकिन अभी आप देखेंगे पेपर को तो जीएस को कहां कहां से पूछ सकता है, क्योंकि पेपर तो वही संस्था करा रही है, वही कंपनी करा रही है। हो सके एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले 5 मॉक टेस्ट मैं आपको और प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। चलिए, जीएस में किस पर अधिक ध्यान, ये मॉक टेस्ट कहां लगाएं, आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन है, उसमें फ्री वीकली मॉक टेस्ट का फोल्डर है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। जीएस में किस पर अधिक ध्यान दें, तो भाई यहां पर देखिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा अच्छे मतलब वेटेज में पूछा गया है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप करंट अफेयर्स में लग जाइए। वो करंट अफेयर्स अगर आपसे पूछ, मान लीजिए ये पूछ लिया कि 2023 का कुछ पूछ लिया, तो आप कहां तक पढ़ोगे। करंट अफेयर्स का भी एक दायरा है कि भाई आप ना 6 महीने, 8 महीने, साल भर से पीछे, 1 साल से पीछे जाना एक बेवकूफी की चीज मानी जाती है जीएस में। और भाई या तो 1 साल से पीछे का पुराना इतना इंपॉर्टेंट